तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और लिस्ट उम्मीदवारों को लेकर जारी की गई, चौथी लिस्ट, जिसमें 6 नाम और प्रमुख नाम धर्मेंद्र यादव का। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, जिस तरीके से पहले धर्मेंद्र यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया गया, फिर उन्हें हटाया गया और शिवपाल यादव को बदायूं भेजा गया और आजमगढ़ को लेकर हो रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार, तो धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है। तो एक और लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। अविनाश हमारे साथ है, जुड़े हैं सहयोगी अविनाश। एक और लिस्ट यानी कि चौथी लिस्ट हम कहें समाजवादी पार्टी की, जिसमें प्रमुख नाम धर्मेंद्र यादव का, पहले बदायूं, फिर उन्हें प्रभारी बनाया गया कुछ लोकसभा सीटों पर और अब आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट। अविनाश, आवाज आ रही है जी? तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने 6 और उम्मीदवारों को उतारा है। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक सीट से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद को टिकट दिया गया है, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी 6 सीटों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की और उसमें से भी एक सीट, भदोही की सीट, जिसे टीएमसी को दी गई। और आज एक बार फिर 6 उम्मीदवारों के साथ एक नई लिस्ट आई है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, और इसमें प्रमुख नाम, इन 6 नामों में धर्मेंद्र यादव का, आजमगढ़ से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, पहले बदायूं, फिर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी उन्हें दी गई और अब नाम आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का। बिल्कुल, देखिए, आजमगढ़ सीट पर सबकी नजर थी कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है। हालांकि आजमगढ़ का जब प्रभारी बनाया गया धर्मेंद्र यादव को, तब से ये संभावित था कि आजमगढ़ से ही उम्मीदवार होंगे धर्मेंद्र यादव। और देखा जाए तो आजमगढ़ से अब उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। हालांकि पहले चर्चा ये थी कि या तो शिवपाल यादव या अखिलेश यादव, लेकिन शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी बदायूं भेज चुकी है। और अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो हालांकि अखिलेश यादव को लेकर चर्चा ये है कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कन्नौज से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, धर्मेंद्र यादव पहली बार आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, जिसमें धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे, तब भी वो आजमगढ़ से ही प्रत्याशी थे। तो आजमगढ़ से चूंकि जो नाम इनका संभावित था अब वो फाइनल हो चुका है। वहीं अगर बाकी के प्रत्याशियों की बात करें तो सुल्तानपुर से भीम निषाद को, वहीं गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है। मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार। हालांकि देखा जा रहा है कि कुछ कुछ करके प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतार रही है, क्योंकि इससे पहली लिस्ट देखें तो ज़्यादा नाम, दूसरी लिस्ट में कम, तीसरी में कम, चौथे में 6 उम्मीदवार, और इससे पहले भी जो लिस्ट जारी हुई थी 6 उम्मीदवार। ज़ाहिर तौर पर ऐसे में अगर पूरे लिस्ट को देखा जाए और सबकी नज़र ये भी है कि कहाँ से लड़ेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि कन्नौज ही एक सीट मात्र बच रही है जहाँ से लड़ने की संभावना है। आप भी ये बता रहे हैं कि लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल यही कि अगर हम पूरा इन नामों का आकलन करें तो जाहिर तौर पर परिवार के कितने सदस्य? देखिए, अगर पूरे परिवार की बात करें तो अभी तक चूंकि देखिए मैनपुरी से डिम्पल यादव का बिल्कुल क्लियर है, वहीं शिवपाल यादव हो गए, धर्मेंद्र यादव हो गए। अगर राम गोपाल यादव के बेटे की बात करें, अक्षय यादव की, तो उनका नाम भी है। और अब सबसे जो जरूरी है कि अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर पार्टी में 2 धड़ा है। एक धड़ा चाह रहा है कि वो चुनाव लड़े, दूसरा धड़ा चाह रहा है कि चुनाव ना लड़े, बल्कि वो चुनाव का पूरा जो संचालन होता है, चुनाव का पूरा संचालन देखें और किस तरीके से चुनाव प्रचार हो, उसमें उनकी भागीदारी हो। तो ये दोनों चीजें हैं, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर उस पर मंथन चल रहा है, माना जा रहा है कि जल्द ही इस बात को तय कर लिया जाएगा कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। लेकिन अगर चुनाव देखिए लड़ते हैं अखिलेश यादव, तो बिल्कुल तय है कि वो सीट कन्नौज होगी। आजमगढ़ उपचुनाव, हालांकि बीजेपी ने भी दोहराया उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी ने भी दोहरा दिया। अविनाश, आवाज आ रही है? जी।
जी बिल्कुल राहुल, देखिए क्योंकि अगर हम बीते उपचुनाव की बात करें तो बीते उपचुनाव में निरहुआ ने पहली बार धर्मेंद्र यादव को वहां से चुनाव हराया, चूंकि दिनेश लाल यादव पहली बार चुनाव लड़े थे। और देखा जाए तो दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी थी और कहीं ना कहीं ग्लैमर काम आया, और उस ग्लैमर के साथ साथ जो बीजेपी का जनाधार था और साथ में जो नए वोटर्स जुड़े थे, और गुड्डू जमाली ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि गुड्डू जमाली ने काफी अच्छा वोट वहां पर हासिल किया था। लेकिन अभी देखिए आजमगढ़ सीट का जो समीकरण है राहुल, वो बदल चुका है। गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी के खेमे में आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि गुड्डू जमाली वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि गुड्डू जमाली आजमगढ़ की जो मुबारकपुर विधानसभा है वहां से चुनाव लड़ा करते थे, वहां से विधायक भी हुआ करते थे वो, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो वो जो वोट था गुड्डू जमाली का, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो डेंट करेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो उपचुनाव जितना आसान ये चुनाव नहीं है, यानी कि जितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ का चुनाव जीत गई थी, तो कहीं ना कहीं वोटों का समीकरण बदला है। हालांकि देखा जाए तो अभी जो मुद्दे हैं या फिर जो लहर की बात हो रही है, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं आगे ले जाने की कोशिश करेगी। तो वहां पर दोनों पार्टियों में बहुत कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए अविनाश। तो 6 उम्मीदवारों के साथ एक और लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको नाम बता रहे हैं। हालांकि गौतम बुद्ध नगर सीट, मिश्रिक सीट, आजमगढ़ सीट, सुल्तानपुर, इटावा, जालौन सीट प्रमुख है। तो लगातार बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, इसमें गौतम बुद्ध नगर से आपको बता दें डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक सीट से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव को हालांकि पहले लिस्ट में रखा गया था, उनका नाम सामने आया था जब उन्हें बदायूं से टिकट दिया गया, लेकिन फिर दूसरी लिस्ट में उन्हें प्रभारी बनाया गया कन्नौज लोकसभा सीट, आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर। फिर ये हो रहा था कि बदायूं से कौन चुनाव लड़ेगा, शिवपाल यादव का नाम लिस्ट में शामिल किया गया। शिवपाल यादव अब बदायूं से उम्मीदवार, और ऐसे में हो रहा था कि आजमगढ़ सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, तो क्लियर हो गया, धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है।